तो राम राम सभी को। अभी बज रहे हैं शाम के 4। और आज मंगलवार था तो घर पर ही हैं, दुकान गए नहीं। और अभी कुछ खाने का मन कर रहा था, भूख लग रही थी। वैसे तो जंक फूड खाने का ही मन कर रहा है ज़्यादातर तो, पिज़्ज़ा वगैरह। और पिज़्ज़ा बाजार से मंगाएंगे तो महंगा पड़ता है बहुत। तो आज घर में बनाने का मन हो रहा है। और कलाकार हमारे घर में यही हमारी भाभी। ये भाभी पिज़्ज़ा बना दोगी ना? बना तो देंगे लेकिन पिज्जा बेस नहीं है। पिज़्ज़ा बेस तो ले आएंगे ना लेके आना मार्केट से। पड़ेगा, चीज भी नहीं है। 10 मिनट में बाजार में मिल जाएगा पिज्जा बेस। और चीज भी नहीं है चीज भी तो खत्म। पिज्जा बेस और चीज लेकर आते हैं। उसके बाद पिज्जा बनाएंगे बढ़िया घर में ही। देखते हैं, अभी पहुंचते हैं बाजार में और लेकर आते हैं, मिलते हैं आपसे अभी। तो फाइनली निकल रहे हैं बाजार के लिए, सामान लाने के लिए। मेरे साथ जा रहा है विकास, जा रहा है सामान लाने के लिए। और हम हमारी अपाचे मोटरसाइकिल से निकलेंगे यहाँ से अभी। बस निकल ही रहे हैं, अभी पहुंचते हैं बाजार में और सामान लेकर आते हैं। गाड़ी से निकलते हैं अभी यार। घर से तो निकल गए हैं लेकिन मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। इसमें पहले पेट्रोल डला लेते हैं, बगल में ही पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल डलाते हैं, फिर बाजार में निकलते हैं और पहुँचते हैं बाजार में। पेट्रोल डल रहा है गाड़ी में हमारी में। रुपये रुपये के तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी पेट्रोल भरवाते वक्त जो बेइज्जती हुई है ना, घनघोर बेइज्जती हुई है। 200 का पेट्रोल डलाया था और जेब में से रुपए निकाले तो उसको 20 का पकड़ा रहा मैं। तो वो भी हंसने लग गया, लेकिन फिर मैंने बाद में 200 दे दिया उसको। तो थोड़ी बेइज्जती सी महसूस हुई, लेकिन चलिए पहुंचते बाजार में। तो गलती से निकल गया था, मेरे जेब में 200 ही रखे थे वैसे तो। और अब बाजार में ही पहुंचने वाले हैं, फिर सामान लेके घर पहुंचेंगे और पिज्ज़ा बनाएंगे फिर। तो अभी सारा सामान ले चुके हैं और निकल रहे हैं घर के लिए। ये रहा सामान, अतुल बेकरी से लिया था हमने। और निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, वो भैया खोलने के लिए कहीं बाहर चले गए थे। तो अब घर पे पहुँचते हैं और बनाते हैं फिर। तो घर पे आ चुके हैं सारा सामान लेके। और अब सारा सामान भाभी को पकड़ाएंगे और वो हमारे लिए पिज्ज़ा बनाएंगी। थोड़ी बहुत हेल्प करानी पड़ेगी उनकी, लेकिन सब्जी वब्जी कटवा देंगे थोड़ी बहुत और बनाते हैं पिज्ज़ा। लो भाभी, ले लो सामान। हाँ पी वो सब अब कुछ है ना, पनीर वगैरह वो पनीर तो है। हाँ पनीर है। अब क्या सब्जी कटवाना है? थोड़ी हेल्प कर देना बस, जल्दी जल्दी है ना। ठीक है, तो अभी इनके साथ ये सब्जी वगैरह कटवा देते हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद वो पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये सारी सब्जियां ले ली हैं जो ज़रूरत में लगेंगी, प्याज टमाटर शिमला मिर्च और पनीर भी लिया है। अभी इनको बारीक काटेंगे और ये भाभी काट रही हैं इनको। और अभी ये काटने के बाद मिलते हैं, उसके बाद पिज़्ज़ा पे सॉस वगैरह लगाएंगे पिज़्ज़ा बेस पर। तो ये सारी सब्जियां कट चुकी थी, बारीक काट दी थी भाभी ने। और ये पिज़्ज़ा बेस निकाल रही हैं। अब इस पे ये तंदूरी मेयो और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाएंगे। और उसके बाद सारी टॉपिंग जमा के उसको, ओवन नहीं है हमारे पास, कढ़ाई में ही बनाएंगे पिज़्ज़ा, लेकिन कढ़ाई में भी बढ़िया बनता है। तो अभी आगे प्रोसेस करते, देसी स्टाइल में बनाएंगे भाभी के स्टाइल में। और अभी इस पे मेयो लगाएंगे, तंदूरी मेयो। फिर उसके बाद इसको बढ़िया सेक के खाएंगे बढ़िया से। तो ये अच्छे से स्प्रेड कर दिया है इस पे तंदूरी में और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को। और अब इस पे सारी टॉपिंग्स लगाएंगे, उससे पहले डालेंगे इस पे चीज़। तो चीज़ रखा है हमारे बैग में, ले लो चीज़ डालो। हाँ चीज़ है, चीज़ में कंजूसी मत करना, बिल्कुल चीज़ ही पिज़्ज़ा बनाना है ना। और अब चीज़ डालेंगे भाभी इस पे। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं अपन। इसको पूरा, इससे पूरी जो टॉपिंग्स लगा देंगे ना उसके बाद। ये सारी टॉपिंग्स हो गई हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, बस ये पनीर अकेला बचा था तो ये वो डाल रहे हैं लास्ट। इसके बाद ये रेडी हो जाएगा अपनी कढ़ाई में जाने के लिए। यहाँ पे पकेगा शानदार मीडियम लो फ्लेम में। और इसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे कढ़ाई में पकने में। ओवन में कम टाइम लगता है, लेकिन ओवन है नहीं है ना, तो कढ़ाई में बनाएंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल बढ़िया पक के तैयार हो जाएगा। अभी इस पे नीचे हमने जो चीज़ डाला था ऊपर से टॉपिंग्स डाल दी। अब ऊपर से थोड़ा और चीज़ डालेंगे, इसमें चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे, बिल्कुल भी बिल्कुल चीज़ी पिज़्ज़ा बनाएंगे शानदार। मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। बस बस। तो लास्ट में ये पिज़्ज़ा पे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स जा रहा है। इनसे जो पिज़्ज़ा का टेस्ट बढ़ता है उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। और बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पहले ही डाल रहे हैं सेकने से पहले। और ऊपर से भी डाल देंगे थोड़ा बहुत, मिर्ची कम ही डालेंगे क्योंकि हम लोग तीखा कम खाते हैं। और अब इसको रखेंगे अपन कढ़ाई में। अब ये तेल क्यों लगाया है भाभी आपने इसमें? इससे पिज्जा जलेगा नहीं, चिपकेगा चिपकेगा नहीं और अच्छे से सिक जाएगा।
अच्छा, चिपकेगा नहीं, मतलब नीचे खाने में। तो ये पिज्जा को इसमें रख के फिर कढ़ाई में रखोगी? Yes, नमक रख के। नमक रख के? देसी तरीके से बना रहे हैं ना, अच्छा इसलिए अच्छा। नमक रखना पड़ेगा, नहीं तो जल जाएगा। कितनी देर में सिकेगा ये कम से कम? ये 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट में सिक जाएगा। 15-20 चलो मिनट में रेडी हो जाएगा। बढ़िया, फिर बनाते हैं फिर। तो अब इसको हम कढ़ाई में रखेंगे, इस पे तेल लगा के लगा दिया है, कढ़ाई में थोड़ा नमक रख के और फिर ऊपर कटोरी रख के इसको जमाएंगे और इसको फिर सेकेंगे पिज़्ज़ा को। ये हमारा जुगाड़ बन के तैयार हो गया है जिसमें पिज़्ज़ा सिकेगा हमारा। और ये पिज़्ज़ा की प्लेट अब इसमें जमाने जा रही हैं भाभी। और अब इसको कम से कम 15 मिनट लगेंगे सिकने में। अब इसको ऊपर से ढक देंगे हम और 15 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ेंगे और इसको सिकने देंगे बढ़िया अच्छे से। और इसको ढक रहे हैं। अब 15 मिनट का सीधा टाइमर लगाते हैं और मिलते हैं सीधा 15 मिनट बाद पिज़्ज़ा सिकने के बाद। दोस्तों बिल्कुल होममेड पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है हमारा। और ये रहा पिज़्ज़ा बिल्कुल। अभी भाभी उठाना, ये देखिए कितना शानदार रंगत आई है इस पे, क्या शानदार पिज़्ज़ा बना है। और अब बस इसको प्लेट में निकालते हैं, उसके बाद खाएंगे, एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा को। तो अभी इसको प्लेट में निकालने की बारी है। प्लेट में भाभी निकाल लोगी या मैं निकालूं प्लेट में से? मैं निकाल लूं? निकालो निकालो। ठीक है, हाँ प्लेट में निकालते हैं फिर इसमें खा लो। इसको खाएंगे बढ़िया। तो ये हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है प्लेट में और अब इसको कट करने की बारी है, लेकिन हमारे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो हम हमारे देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसके मैं पीस कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने देसी जुगाड़ से पिज़्ज़ा के पीस कर दिए हैं और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं पिज़्ज़ा को। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, देखिए बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा दिख रहा है, कोई कमी नहीं है इसमें, घर में बनाया है हमने बिल्कुल। और बहुत शानदार लग रहा है पिज़्ज़ा। तो चलिए अब इसको एंजॉय करते हैं, खाएंगे इसको बढ़िया मस्त। ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है और अब जा रहा है रूम में, लेके जा रही हैं भाभी, वहीं पे खिलाएंगी सबको। और मैं भी चलता हूँ पीछे, थोड़ा कम ही खाऊंगा लेकिन खाऊंगा ज़रूर क्योंकि डाइट पर चल रहा हूँ ना अभी। और ये बेटे हैं भूखे लोग जो पिज़्ज़ा को खाएंगे यहाँ पे, वो बढ़िया ये लो। एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा देखो गाइस कितना शानदार बना है, चीज़ बिल्कुल लोडेड है चीज़ इसके अंदर। और ये देखना भी, ये भाभी उठा रही है पहली स्लाइस और शानदार पिज़्ज़ा बना निकला है। और ये सब लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे और मैं भी खाता हूँ अभी। तो एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा, बहुत शानदार बना है। बाजार का पिज़्ज़ा फेल है, वो घर में बनाया है बाजार की से आधी से भी कम लागत में। और ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको और मैं भी खा रहा हूँ पिज़्ज़ा। और इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना, आप सपोर्ट करते रहना क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूं और ऐसे मज़ेदार ब्लॉग बनाएंगे हम भाभी के साथ, चैलेंजिंग वीडियोस भी बनाएंगे काफ़ी आगे। तो आप हमारे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये खाते हैं फिर मिलते हैं। ठीक है तो गाइस, राधे राधे, जय सिया राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।